और 4, 5, 6 अगर किसी का कंप्लीट हो जाता है तो मैं बोलता हूँ ऐसा इंसान पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा उसके पीछे भागता है। तो ऐसे इंसान को ना राइट देखना चाहिए ना लेफ्ट देखना चाहिए, सीधा सीधा प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर के बिजनेस में करना चाहिए। जैसे कुंडली में राजयोग होता है, वैसे क्या न्यूमरोलॉजी में भी कोई राजयोग होता है? यस ऑफ कोर्स, न्यूमेरोलॉजी में भी होते हैं। न्यूमेरोलॉजी में हम लोग जब किसी की भी ग्रिड बनाते हैं 3 तरीके के राजयोग हैं। फर्स्ट राजयोग है 4, 5, 6। सेकेंड राजयोग बोलते हैं हम 2, 5, 8। और जो थर्ड राजयोग है वो है 9, 5 and 1। आप पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल का चार्ट बना लो, आई थिंक 70% अबाव लोगों के पास में 9, 5, 1 वाला राजयोग होता है, 70% अबाव। तो ये हमको क्या दिखाता है कि कुछ तो नंबर्स बोलते हैं। और 4, 5, 6 अगर किसी का कंप्लीट हो जाता है तो मैं बोलता हूँ ऐसा इंसान पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा उसके पीछे भागता है। जिसका भी 4, 5, 6 वाली ग्रेड कंप्लीट हो जाती है, अब वो एक अलग बात है कि उसका नेम ही उसके ड्राइवर कंडक्टर के साथ में अलाइन नहीं कर रहा या उसने खुद से ही कुछ ऐसा कर रखा हो। बाकी अगर 80% केसेस में मैंने देखा है ऐसे लोगों के पीछे पैसा भागता है। कोई एग्जांपल अगर आप देना चाहते हो? सर एग्जांपल, कोई फेमस सेलिब्रिटी हो जिनका आपने कभी एनालिसिस किया हो? चलो मैं आपको बता देता हूँ, शाहरुख खान की मैंने डेट ऑफ बर्थ देखी है। शाहरुख खान को सब जानते ही हैं, शायद वो 2 नवंबर 1965 जो मेरे को डेट ऑफ बर्थ उनकी याद है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या है 5 और 6 बनता है, ठीक है। उनका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 7 है, डेट ऑफ बर्थ में 5 भी बनता है, 6 भी बनता है। और उनका जो पूरा नाम है शाहरुख खान है, जो उनका फर्स्ट नेम है शाह, वो बनता है 5 से। और पूरा जो नाम है शाहरुख खान अगर आप करोगे तो वो 6 से बनता है। फर्स्ट नेम 5 से बनता है, पूरा नाम 6 से बनता है। ग्रेड में 5 और 6 भी हैं, 6 नंबर के ही प्रोफेशन के अंदर है वो। और आज तुम सबको पता ही है वो कहाँ पर है। तो सर हम लोग भी ऐसे ही डिसाइड करते हैं, आपकी ग्रिड में जो नंबर्स अच्छे से प्रेजेंट हैं या आपके ड्राइवर को और कंडक्टर को कौन सा नंबर सूट करेगा, है ना, वो हम नंबर दे देते हैं। उस नंबर पे उसके नेम के टोटल को ले जाते हैं, उसको वो प्रोफेशन सजेस्ट कर देते हैं कि आप इस प्रोफेशन में चले जाओ, तो आपका लक फैक्टर ऊपर हो जाएगा और आप ग्रो कर पाओगे। अब ऐसे ही वो जो 2, 5, 8 वाला प्लेन जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो किसी का अगर कंप्लीट होता है तो ऐसे इंसान को ना राइट देखना चाहिए ना लेफ्ट देखना चाहिए, सीधा सीधा प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर के बिजनेस में करना चाहिए। अगर किसी के पास में 5 नंबर नहीं है, 2 और 8 है लेकिन 5 नहीं है, और वो बंदा प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा है, ऐसे बंदे की, ऐसे पर्सन की प्रॉपर्टी या तो डिस्प्यूट हो जाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी उतना, बैंक इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट पे ग्रो करेगी प्रॉपर्टी, समझ गए। एक होता है कि हम बोलते हैं यार ये बंदा, ये पर्सन प्रॉपर्टी लेता है और पैसे कमाता है, तो वो इसीलिए उसके पास भैया 2, 5, 8 प्रेजेंट होगा, तभी वो प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहा है, क्योंकि वो तीनों अर्थ एलिमेंट हैं, 2, 5 एंड 8 ये सब अर्थ एलिमेंट हैं। ऐसे ही हमारा जो 9, 5, 1 वाला जो राजयोग है वो हमको क्या बताता है, बाउंस बैक क्वालिटी, मतलब ऐसा इंसान कभी हार नहीं मानता। तो जो इंसान हार नहीं मानता उसकी तो जीत निश्चित है। आप करते रहो करते रहो करते रहोगे, आप हार ही नहीं मानोगे, आप 0 पे हो गए आप वापस स्टार्ट करो, आप 0 हो गए वापस स्टार्ट करो, तो एक ना एक दिन तो आपकी जीत निश्चित है। तो ये क्वालिटी होती है जिनका 9, 5, 1 कंप्लीट हो जाता है। 9, 5, 1 वाला जो बंदा है वो पर्सन हमेशा फाइट करता है, कभी गिव अप नहीं करता। किसका भी 9, 5, 1 ग्रेड में कंप्लीट हो गया मतलब वो बंदा लड़ेगा ही लड़ेगा। उसको तुम किसी भी सिचुएशन में खड़ा कर दो वो वापस उठ के खड़ा हो जाएगा। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिप्रेशन में आके घर पे जाके बैठ जाएगा, वो वापस से ग्रो करेगा और वापस आपको उस जगह पे पहुंच के दिखाएगा जहाँ पे उसको पहुंचना है। तो मैंने आपको बता दिया 3 तरीके के राजयोग हैं, एक है 4, 5, 6, एक है 2, 5, 8, एक है 9, 5, 1। मेजरली इन तीनों राजयोगों को देखा जाता है और न्यूमेरोलॉजी के अंदर बोला भी जाता है कि ये 3 ही राजयोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि हाँ यार किस इंसान के पास क्या है।